आप सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल राम कैसे पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 10 से रिलेटेड है ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी। इसमें एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो इम्पोर्टेंट है वो आपको हम कुछ क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो बता दिए गए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। आज जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा। देखिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा ताकि आप सीख सकिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन होगा आपके सामने, यानी एक्सरसाइज 8.4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है क्वेश्चन? प्रूव डेट साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस ए प्लस से के का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं। हम लोग यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हो प्रूफ करना है तो इक्वल से इधर वाले को क्या बोलते हैं? तो LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, और इक्वल से उधर वाले को क्या बोलते हैं? दायां पक्ष यानी हिंदी में उसको बोलते हैं दायां पक्ष, अंग्रेजी में RHS बोलते हैं। तो आइए हम LHS से शुरू करते हैं। लिखते हैं LHS। तो LHS हमारा क्या है? LHS है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आपका कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, आप सभी लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद होगा। कहिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर इसको a समझ, इसको भी तोड़ दीजिए। तो क्या लिखिएगा? इसको कहिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इसको कहिएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए होगा। चलिए इसका हो गया, तो इसको तोड़िए। इसको लिखिएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए हुआ। मतलब a प्लस बी का वैल्यू, अभी a का वैल्यू कॉस ए होगा और b का वैल्यू सेक है। फॉर्मूला तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप जानते हैं यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, ये दोनों को अगर हम साथ रखेंगे तो एक आइडेंटिटी मिलेगा हुआ, आप जानते हैं, इसलिए हम दोनों को साथ लिख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर एक लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में देते हैं ताकि 1 दे देगा। अब यहाँ से ये कॉसेक स्क्वायर ए को ले जाते हैं कॉट में। आपको आइडेंटिटी याद होगा, बताइए कॉसेक और कॉट का क्या आइडेंटिटी था? तो बताए थे आपको कॉसेक स्क्वायर ए या थीटा माइनस कॉट स्क्वायर ए या थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको कॉट में अगर बदलेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कॉसेक स्क्वायर ए को हमने तोड़ दिया, प्लस आप जानते हैं कि 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या दे देगा? 2 दे देगा। कैसे? तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 2, ये साइन ए सही रहा, कॉसेक ए को लिखते हैं 1 बाय साइन ए, ताकि आप साइन ए से साइन ए को काट के यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस कॉस ए कहाँ गया? यहाँ आ गया। अब सेक को बताइए, सेक 10 में क्या आइडेंटिटी होता है? तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, बता चुके हैं आपको। तो वहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा? तो आप बोलिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम इस सेक स्क्वायर को लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पर प्लस 2 कॉस ए है, और सेक को लिखते हैं 1 बाई कॉस ए। इस कॉस ए से कॉस ए काट। अब जरा देखिए, जैसा कि आप जानते हो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस ये पहले से 1 है प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसको 2 इंटू 1 कर सकते हो, यहाँ से टेन स्क्वायर ए हुआ प्लस ये भी 2, वो कॉस से कॉस कर गया तो आ गया। अब देखिए ध्यान से 1 1 कितना हुआ? तो 2 2 2 कितना हुआ? 4 4 1 कितना हुआ? 5 5 2 कितना? 7। हम इसको लिख सकते हैं 7 प्लस, अब टेन स्क्वायर ए को पहले लिखिए, तो क्या लिखिएगा? टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। जब देखिए तो आप इतना जैसे ही आइएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर क्या है आपका? देखिए मंजिल यही था ना, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट। इस तरह से हम आ गए RHS से पहुँचे। तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू देके हम लिखेंगे RHS। अब जरा ध्यान से देखिए, हम LHS चले थे RHS पर, तो लिखेंगे देयरफॉर हमारा जो LHS है वो किसके इक्वल हुआ? RHS के। इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। चलिए आप लोग इसको क्या कीजिएगा, थोड़ा देख के अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद ये अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड में, बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, उस बोर्ड में ये 2 क्वेश्चन आता है, आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको प्रैक्टिस करके कर लेंगे। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 5 का 9 नंबर। प्रूव डेट कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू लाना है आपका 1 बाय क्या लाना है? टेन ए प्लस कॉट। यही आपको रिजल्ट लाना है। देखिए कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। ये रहा मेरा LHS, ये रहा RHS। आइए बहुत आसान है, देखिए कैसे। हम यहाँ से LHS ले लेते हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? बायां पक्ष। आइए बायां पक्ष में आपका क्या है?
कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू दिया हुआ है आपका सेक ए माइनस कॉस। ठीक, अब देखिए सेक को क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए। ठीक है, यहाँ पर आपका सेक को लिखते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक, अब देखिए अगर हम इसको 1 माइनस एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए। ठीक, समझ रहे हैं, क्योंकि एलसीएम लेंगे इसके नीचे 1 है तो 1 साइन ए का साइन ए, इससे दिए तो 1 माइनस इतना मल्टीप्लाई, यहाँ भी एलसीएम लीजिएगा इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो क्या आ जाएगा कॉस ए, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस तरह से। अब देखिए ऊपर में एक आइडेंटिटी बन रहा है, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आप जानते हैं क्या होगा बताइए, तो कहिएगा आप कॉस स्क्वायर ए होता है, इसको कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए लिख देते हैं मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर बताइए, तो कहिएगा साइन स्क्वायर ए होता है, इसको लिखिएगा साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए। अब देखिए इस साइन ए से साइन स्क्वायर को काट देते हैं, कॉस ए से इसको काट देते हैं, क्या बचा, बच गया हमारा कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, ये बचा हुआ है। ठीक है, ले आए इतना। अब हमको लाना क्या है मालूम है, लाना है यहाँ से 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। यहाँ पर आके अगर हम इसको ऐसे लिख लें, मान लीजिए कि साइन ए आई इंटू कॉस ए, ये हमारा LHS का सिंप्लीफाई हुआ। ठीक है, अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी जाके हम पहुँच सकते हैं, कैसे, अगर यहाँ से डायरेक्ट पहुँचाने की बात हो तो आप इसको देखिए इतना बट्टा अगर 1 लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं ऊपर में साइन ए इंटू कॉस ए, सही रहा, इस 1 के जगह पर लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्यों लिखिए, क्योंकि आपको रीजन लिख देते हैं, सिंस आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक, यहाँ ले आए, अब क्या करते हैं सोल्जर, देखिए है आसान, देखिए कैसे, इसके आगे बढ़ते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू, देखिए ऊपर में 1 इसको नीचे उतार देते हैं, देखिए ऐसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और बट्टा में उसको नीचे उतार कर लिख देते हैं यहाँ से साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, यानी क्यों ऐसा लिखे बताते हैं, देखिए आप जानते होंगे कि सिंस अगर हमको ए बाई अगर मान लीजिए सी प्लस डी है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई सी प्लस डी बाई ए, ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर वाले को नीचे उतार दीजिए। ठीक है, इस तरह से तो हम लिख दिए। अब आइए क्या आएगा, यहाँ से 1 सही रहा, इसको लिखिएगा साइन स्क्वायर ए बटा में साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों में जाएगा प्लस, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए पूरा का बटा में लिखिएगा साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ स्क्वायर से कॉस कट गया, साइन स्क्वायर से यानी साइन के स्क्वायर से साइन को काट दिए, क्या बचा 1 बाई हमारे पास बचा साइन ए बाई में कॉस ए जो कि 10 में कन्वर्ट होगा, यहाँ बचा कॉस ए बाई साइन ए जो कि आपको कॉट में बदल देगा। देखिए ध्यान से, अब आपका 1 बाई साइन बाई कॉस बताइए तो क्या कहिएगा 10 ए होगा, प्लस कॉस बाई साइन बताइए तो क्या होगा कॉट ए। अब जरा देखिए ध्यान से, यही ना आपका मंजिल था, 1 बाई 10 ए प्लस कॉट ए ला दिए तो इक्वल टू RHS हो गया। यहाँ तक कह सकते हैं देयरफॉर हमारा जो LHS है वो इक्वल टू हुआ RHS के। इस तरह से हमारा ये क्या हुआ प्रूव्ड यानी प्रमाणित। अब देख लीजिए हम इसको प्रमाणित कर दिए हैं। अगर आप इसका दूसरा ढंग भी हो सकता है, अगर मान लीजिए जिसमें अगर आपको टफ लगे तो क्या कीजिएगा, LHS को सिंप्लीफाई करके यहाँ आइएगा साइन इंटू कॉस है। चलिए RHS यहाँ से लीजिएगा, इसको लिखिएगा साइन कॉस, एलसीएम लीजिएगा, ऐसा आएगा, ऐसे करते करते बढ़िएगा, यह पुनः यहाँ से यहाँ आ जाएगा। यानी हम LHS को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, RHS को भी ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, दोनों का वैल्यू आकर मैच कर जाएगा कहाँ साइन ए इंटू कॉस ए पर, फिर हम बोल देंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और वैसे LHS RHS दोनों को सिंप्लीफाई करके भी कर लेंगे। आप 2-4 बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन होगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का 10, लास्ट क्वेश्चन है। प्रूव डेट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लाना है इसको 1 माइनस 10 ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। गौर से देखिए, इसमें हम LHS RHS नहीं ले सकते हैं। ठीक, क्यों सर, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बताते हैं इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। यानी हिंदी में बोले तो प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। हम ऐसा करेंगे, फर्स्ट टर्म को सेकेंड के बराबर या थर्ड के बराबर कर देंगे, फिर सेकेंड टर्म को थर्ड के बराबर कर देंगे, ठीक है, या फर्स्ट के बराबर कर देंगे। तो आइए हम इसमें लिखते हैं फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म करके। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं, प्रूफ हुआ।
हम लिख देते हैं फर्स्ट टर्म यानी पहला पद हिंदी हुआ। तो पहला पद है हमारा 1 + 10 स्क्वायर ए, हम बट्टा कहेंगे यहाँ से 1 + cot स्क्वायर ए। जैसा कि आप जानते हैं, बताइए 1 + 10 स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे क्या, इसका होता है 1 + 10 स्क्वायर का सेक स्क्वायर, तो लिख देते हैं हम शेक स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट बताइए 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, देखिए आइडेंटिटी से ये होता है कोसेक स्क्वायर, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ से कोसेक स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं ये कोसेक ऊपर जाके किस में बदल जाएगा बताइए, तो साइन स्क्वायर ए में, और सेक स्क्वायर ऊपर, इसको नीचे उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए। यानी हम इसको ऊपर ले चलते हैं तो लिखते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए बाय कॉस, सेक स्क्वायर को नीचे उतार दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और आप जानते हो यहाँ से कि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर क्या दे दिया, 10 स्क्वायर ए। अब गौर से देखिए हमने फर्स्ट टर्म चला, कहाँ पहुँच गया, थर्ड टर्म, इसको लिख देते हैं यहाँ से थर्ड टर्म। हमने क्या देखा, कह सकते हैं कि देयरफॉर फर्स्ट टर्म जो है वो इक्वल हुआ थर्ड टर्म के। चलिए हमने फर्स्ट और थर्ड में रिलेशन लिया है, अब हम सेकेंड टर्म को उठाते हैं यहाँ से, फिर कहेंगे एंड सेकेंड टर्म यानी द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद या सेकेंड टर्म 1 - 10a बाय 1 - cot a का होल स्क्वायर। ठीक, अब आइए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 तो 1 रहा, इस 10a को लिखिए साइन ए बाय कॉस ए, 10 का हुआ, और नीचे में 1 - cot का बताइए क्या होगा, तो उल्टा कर दीजिए, तो कॉस ए बाय साइन ए, पूरा का होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर दे दिए। अब यहाँ से देखिए ऊपर का एलसीएम पहले होगा, ऊपर में एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस ए, एलसीएम लेने के बाद कॉस ए माइनस साइन ए, अब बट्टा में क्या लिखाएगा कॉस ए इतना का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा मेन लाइन है आपका। नीचे क्या है, एलसीएम लेंगे साइन ए, तो इसको लिख देते हैं यहाँ से साइन ए माइनस कॉस ए, अब बट्टा में हो जाएगा साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ से समझिए, आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ से क्या आएगा, ऊपर वाले क्वांटिटी को हम लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए, तो लिख देते हैं इसको ऐसे कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, पूरा का बट्टा। नीचे में लिखेंगे इसको साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, पूरा का बट्टा है साइन स्क्वायर। ध्यान दें, अब यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो a बाई बी होल बाई सी बाई डी है, तो हम इसको उल्टा कर देते, क्या लिखिए ऊपर वाला सही रहेगा, इसको लिखिए कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा में कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, चेंज हो जाएगा, इसको लिख देते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए बट्टा में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब जरा देखिए यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक साथ कर लिए, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, ये है आपका कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, अब बट्टा में यहाँ से कहें ये है साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। जैसे दोनों को गौर से देखिए, दोनों में माइनस का अंतर है, यहाँ से 10 स्क्वायर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, या तो हम माइनस कॉमन ले लें, या दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कहेंगे साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, इसमें से अगर हम -1 कॉमन लेते हैं, इस तरह से देखिए -1 कॉमन लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे, तो ये भी हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए कर्ली ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर बटा, इसको लिख देते हैं साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में माइनस लिया है, अब जैसा कि आप जानते हैं ये होल स्क्वायर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये बन गया आपका 10 स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ से आपका साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, अब बट्टा में लिख देंगे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए दोनों सेम चीज़ है, तो कैंसिल। अब आगे यहाँ से -1 का स्क्वायर +1, तब +1 × कर देंगे 10 स्क्वायर ए, फाइनल जो जवाब आया आपका 10 स्क्वायर ए आया, जो कि आपका क्या है, ये थर्ड टर्म। तो आपने क्या देखा, हम फर्स्ट टर्म से आए थर्ड टर्म पर, सेकेंड से थर्ड पर आया, तो कह सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर सेकेंड टर्म इक्वल टू थर्ड
थर्ड टर्म अंत में लिख दीजिए हेंस देके, हेंस फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म, टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म, यानी तीनों टर्म आपस में बराबर हुआ, प्रूव्ड। मतलब हम इस देख लिए कि हम फर्स्ट से लाए थर्ड पर, सेकेंड से लाए फिर थर्ड पर, तो हम अंत में क्या बोल दिए, हेंस देके हम बोल दिए कि फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म। इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया। आइडेंटिटी हमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने आपको NCERT से बना के बता दिया है आपको। अब अगर आपको मान लीजिए आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, अगर बनाते हो 10th के किसी भी मैथ की किसी भी चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहा है, आपसे नहीं बनता है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको उस क्वेश्चन का प्रॉब्लम डाल के हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम उस पर वीडियो बना के आपको उसका वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।